ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय नमः। मित्रों कई दिनों का इंतजार अब हो चुका है समाप्त। 19 मई 2023 के दिन भगवान शनिदेव का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान शनिदेव की जयंती है और मित्रों भगवान शनिदेव की जयंती के दिन ही 3 ऐसे अद्भुत महासंयोग बन रहे हैं। 150 साल बाद इस बार ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है कि दोस्तों 4 राशियों के ऊपर भगवान शनिदेव की विशेष रूप से कृपा दृष्टि बनने वाली है। उसके अलावा अगर किसी राशि के अंदर शनि की 7.5 चल रही है, शनि जयंती के तुरंत बाद भगवान शनिदेव का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा और मित्रों 4 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर शनि जयंती के दिन भगवान शनिदेव की पूजा की विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और साथ ही 5 चीजें ऐसी है जिनको शनिदेव जयंती के दिन भूल कर भी मत कर देना, नहीं तो मित्रों भगवान शनिदेव की कृपा की जगह उनका क्रोध भी मिल सकता है। तो चलिए एक एक करते हुए शनिदेव जयंती को लेकर तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की जानकारी अपन डिस्कस करते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए मित्रों आपको बता दें, धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शनिदेव न्यायप्रिय देवता है और भगवान शनिदेव भगवान सूर्य और छाया के पुत्र माने जाते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि को न्याय के देवता कहा जाता है, यानी कि सभी व्यक्तियों को अपने अपने कर्मों के आधार पर भगवान शनिदेव बहुत ही जल्द फल प्रदान करते हैं। उसके अलावा अगर किसी की राशि या किसी की कुंडली में भगवान शनिदेव का वास हो जाता है ना, तो वो बहुत ही लंबी गति के साथ चलता है, यानी कि शनि की 7.5 कम से कम 7.5 साल तक की रहती है। और अगर किसी की कुंडली में भगवान शनिदेव अच्छी पोजीशन पर है, यानी कि उच्च के ऊपर है, तो मित्रों एक भिखारी भी राजा बन सकता है। और वहीं भगवान शनिदेव अगर नीच पोजीशन पर है, नीच स्थान पर है, तो एक राजा भी रंक बन सकता है। कुल मिलाकर भगवान शनिदेव अपने अपने कर्मों के आधार पर बहुत ही जल्द फल प्रदान करते हैं। और इस बार 19 मई के दिन यानी कि शनि जयंती के दिन कुछ ऐसे अद्भुत महासंयोग बन रहे हैं। सबसे पहला तो इस बार शोभन योग का निर्माण हो रहा है। उसके अलावा गज केसरी योग भी बन रहा है। उसके अलावा सस राजयोग का निर्माण हो रहा है। 150 सालों के इतिहास के बाद शनि जयंती के अवसर पर 3 ऐसे महा अद्भुत संयोग बन रहे हैं, जिसके कारण शनि जयंती का जो महत्व है वो कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। मित्रों हर साल ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को भगवान शनिदेव का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान शनिदेव का जन्म हुआ था। कई जगहों पर इसको जन्म उत्सव बोलते हैं तो कुछ जगहों पर जयंती बोलते हैं। चलिए जान लेते हैं शनि जयंती के दिन भगवान शनिदेव की पूजा करने के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो मित्रों इस बार 19 मई को शाम को 6:17 तक शोभन योग बन रहा है और इस योग में गज केसरी राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में मित्रों पूरे दिन भर ही आप भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना कर सकते हैं और कुछ मंत्र भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो आप पूजा के दौरान जरूर बोलिएगा। चलिए जान लेते हैं शनि जयंती के दिन भगवान शनिदेव की पूजा की विधि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है तो खाने के लिए कुछ दे देता है, कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा भी देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों मेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। कम से कम एक साल में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे, सभी को भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं शनि जयंती के दिन भगवान शनिदेव की पूजा विधि के बारे में। मित्रों इस बार शनि जयंती के दिन जो अद्भुत महासंयोग बन रहे हैं ना, जैसे शोभन योग, गज केसरी योग, इस
जिससे पूजा का महत्व तो कई गुना बढ़ ही चुका है। अगर बात करें पूजा विधि की तो शास्त्रों के अनुसार शनि जयंती पर भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है। आपको क्या करना है, सुबह सुबह प्रातः काल उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाना है और घर के मंदिर में जहाँ कहीं भी आप पूजा पाठ करते हैं ना, अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं, वहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए नहाने के बाद से ही। उसके बाद सूर्योदय के समय भगवान सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करें, क्योंकि दोस्तों शनिदेव के जो पिताश्री है ना वो भगवान सूर्यदेव ही है। उसके बाद दिन में आप कहीं पर भी शनि मंदिर में जाएं और शनिदेव जी की मूर्ति पर तेल, फूल माला और प्रसाद अर्पित करें। उनके चरणों में काले उड़द और तिल चढ़ाएं और उसके बाद तेल का दीपक जलाकर शनि चालीसा का पाठ करें। आप चाहे तो शनि जयंती के दिन व्रत भी कर सकते हैं। अगर आप सच्ची श्रद्धा और पवित्र हृदय के साथ भगवान शनिदेव जी की पूजा अर्चना करेंगे ना, तो उनकी विशेष रूप से आपको कृपा भी प्राप्त होगी। शनि जयंती के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है, या किसी भी गाय को आप हरा चारा खिला दीजिए, पक्षियों को आप दाना डाल दीजिए। कुल मिलाकर इसका जो पुण्य करने का फल है ना वो कई गुना बढ़ जाता है। माना जाता है कि शनि जयंती के दिन अगर आप जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं ना, तो भगवान शनिदेव का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलता है और उनके आशीर्वाद से जीवन के सभी संकट भी दूर हो जाते हैं। आमतौर पर लोगों में भगवान शनिदेव को लेकर डर देखा गया है। कई ऐसी धारणाएं बनी हुई है कि शनिदेव सिर्फ लोगों का बुरा करते हैं, लेकिन सत्य इसके बिल्कुल ही अलग है। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसकी सजा तय करते हैं। शनि की 7.5 और ढैया मनुष्य के कर्मों के आधार पर ही उसे फल देती है। ऐसे में आप अपने कर्म हमेशा ही उत्तम बनाए रखिए। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कि शनि जयंती के बाद कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनकी किस्मत भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से तुरंत प्रभाव से चमकने जा रही है, उनका भाग्य उदय होने जा रहा है। तो सबसे पहले नंबर पर आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी और भो से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। दोस्तों, भगवान शनिदेव मकर राशि के स्वामी है और इसी की वजह से मकर राशि के लोगों को शनि जयंती के बाद बहुत ही अच्छी उनकी कृपा प्राप्त होगी। मकर राशि के लोगों पर शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव कम से कम ही पड़ता है और मकर राशि के लोग मजबूत तर्क और नेतृत्व के अच्छे से गुण के धनी भी पाए जाते हैं। तो मित्रों, इस बार 19 मई के बाद जिनकी भी मकर राशि है ना, उनकी किस्मत भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से बहुत ही जल्द चमकने जा रही है, उनका भाग्य उदय होने जा रहा है। चलिए जानते हैं दूसरी भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोस्त तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, आपका भाग्य उदय कब होगा, अच्छे दिन कब से आएंगे, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं रहता है, उसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा देनी होती है। तो मित्रों, आपकी कोई भी समस्या है, जैसे कि आपके व्यापार में तरक्की नहीं मिल रही है, लगातार नुकसान जा रहा है, या घर में धन की कमी बनी रहती है, कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता। अगर कुछ भी समस्या है तो दोस्तों स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप मात्र 251 रुपए की दक्षिणा में अपने पूरे जीवन के बारे में जन्म कुंडली बना सकते हैं और अपने आने वाले भविष्य के बारे में भी आप जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं शनि जयंती के दिन भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो आती है वृषभ राशि। तो जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों, वृषभ राशि के स्वामी भगवान सूर्यदेव माने जाते हैं और शुक्र और शनि को एक दूसरे का मित्र भी माना जाता है। परिणाम स्वरूप शनि इन राशि के लोगों को हमेशा अच्छे परिणाम ही प्रदान करते हैं। शुक्र की दशा और शनि के आशीर्वाद की वजह से शनि जयंती के बाद वृषभ राशि वाले लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ेगी, खुशियां आएगी और भगवान शनिदेव का विशेष रूप से आशीर्वाद भी रहेगा। चलिए अगली और तीसरी जो भाग्यशाली राशि रहेगी
रहेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों, कुंभ राशि के लोगों पर शनिदेव की हमेशा कृपा बनी रहती है और भगवान शनिदेव स्वयं कुंभ राशि के ही स्वामी माने जाते हैं। ऐसे में कुंभ राशि के लोगों को इस शनि जयंती के बाद यानी कि 19 मई के बाद भगवान शनिदेव की विशेष रूप से कृपा रहेगी और उनको धन और प्रसिद्धि की कमी कभी नहीं होगी। कुंभ राशि के लोग ईमानदार और शालीन जरूर होते हैं और मित्रों, भगवान शनिदेव के द्वारा उनके ऊपर विशेष रूप से आशीर्वाद भी बरसाया जाता है। आपको सलाह दी जाती है कि दोस्तों ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार शनि जयंती के दिन जरूर करें और किसी भूखे प्राणी को भोजन जरूर कराएं, चाहे जानवर हो या इंसान क्यों ना हो। चलिए अगली भाग्यशाली राशि आएगी तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। दोस्तों, तुला राशि भगवान शनिदेव की उच्च राशियों में से एक है। तुला राशि के लोगों पर शनिदेव की विशेष रूप से कृपा भी होती है और शनिदेव उनको बड़ी ऊंचाइयां हासिल करने में मदद भी करते हैं। इनके अच्छे कर्मों का फल इनको हमेशा मिलता है। मतलब तुला राशि के लोगों पर भगवान शनिदेव का विशेष रूप से आशीर्वाद रहेगा 19 मई के बाद। और अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो बनती है कर्क राशि। तो जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि के लोगों पर भी शनिदेव की विशेष रूप से कृपा बनेगी 19 मई के बाद और आपकी जो परेशानियां चल रही है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। कर्क राशि के लोगों को हमेशा अपने परिवार और माता पिता का सहयोग मिलता है। कर्क राशि के जातक कला, लेखन और पत्रकारिता के साथ ही सरकारी नौकरियां जैसे कि रचनात्मक क्षेत्रों में अपार सफलता भी हासिल करते हैं और इस बार 19 मई के बाद उनके जीवन में विशेष रूप से परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। ओके मित्रों, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।